डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, अब आज हम मालूम कर रहे हैं इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, यानी जो इसका जो है ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वो है नंबर ऑफ रोज उसके कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी उसके 2 हैं। और यानी जिस मैट्रिक्स के कॉलम और कतारों की तादाद आपस में बराबर हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट्स हमारा मालूम किसका होगा, सबसे पहली बात तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अब कैसे मालूम किया जाएगा, हमारे पास सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखें हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एंट्रीज 2, 3, 4, -5 है। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर हो। इसमें देखें हमारे 2 रोज़ हैं, 2 कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, तो हमारे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर कर किस चीज़ से किया जाता है, उसको या तो लिखा जाता है डी लिख के हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए के अंदर इसको 2 लाइनें लगा के हम ज़ाहिर कर देते हैं कि ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट मालूम कैसे किया जाता है, अब देखें, अब आगे हमने इसको इसी लाइंस के अंदर इसकी एंट्रीज लिखेंगे जिस कॉलम का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 2, 3, 4, -5। अब यहाँ तक तो क्या है, इसको यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। आप इसको डी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, या इसको ए को या जो भी कॉलम हमें दिया हुआ है ABC, उस अल्फ़ाबेट को हम लिख देते हैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर, और इसी तरीके से इक्वल करके उसकी जो एंट्रीज़ हैं उनको भी अब हम 2 लाइंस के अंदर लिख रहे हैं। अब इसमें आगे इसका अमल कैसे करना होता है, इसमें यह है कि सबसे पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ए जाके मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा 2 है वो मल्टीप्लाई होगा जाके -5 के साथ। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकी बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन की, तो दूसरे फिगर्स की, तो इनके दरमियान फार्मूले का माइनस लगेगा। इनके दरमियान अलामत कौन सी लगेगी, माइनस की लगेगी। तो फिर जाके हमने आगे वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 जाके, अब ये वाले जाके आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जो फिर इंक्रीज दी हुई हैं, 4 × 3 हो जाएगा। अब देखें इसका आंसर क्या बनता है, हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस का है और ये माइनस का 5 है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पहले साइन हमारा माइनस का आ जाएगा, 5 और 2 होंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ माइनस फार्मूले वाला लगेगा, हमारे पास 12 आ गया है। अब ये भी फिगर हमारी माइनस में है और 12, ये 10 भी माइनस में है, इसका मतलब है हमारे माइनस के बन गए 22। अब हमारे पास वो आंसर आ गया है, डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है वो कितना है, -22 है। अब इसमें 2 चीज़ें और देखी जाती हैं, इनके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। यानी अब सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो होती है जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका जो ये आंसर हमने -22 लिया हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, यहाँ 0 आ जाए तो हम उसे कहेंगे ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे ये हमारी ये जिसका 0 नहीं आएगा डिटर्मिनेंट का आंसर, वो हमारी नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर के केस में क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसका क्या है, अगर ए है हमारे पास मैट्रिक्स तो उसका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें किसी भी मैट्रिक्स का और उसका आंसर आ जाए 0 तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, वो इसके उलट होगी, यानी जो हमने जैसे ऊपर निकाला है
जिसका इक्वल 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी आंसर आ गया, जैसे ये हमारा -22 आया हुआ है, तो ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये हमारी कौन सी होगी, ये सिंगुलर थी, जिसका आंसर 0 में आया हुआ है। अब इसको हमने लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिक्स का ताल्लुक डिटर्मिनेंट के साथ था, तो ये है अब हमारे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो, उनका डिटर्मिनेंट।